हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग मॉक डिस्कशन 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉक नंबर 3 वी विल डिस्कस मॉक नंबर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशंस। पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ। पेन पेपर एंड दिमाग, ये तीनों चीज लेकर रेडी हो जाना। डिलॉक्स का क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? ई बोथ 1 and 2 फॉलोज। सभी का आ रहा है ऑप्शन ई। Some trees are dark, कुछ ट्रीज क्या है? डार्क है। कुछ ट्रीज क्या है? डार्क है। ऑल ट्री आर प्लांट, सारा का सारा ट्रीज क्या है? प्लांट है। नो डार्क इज बर्ड, डार्क बर्ड नहीं है। ऑल काउज आर बर्ड, सारा का सारा काउ क्या है? बर्ड है। ठीक है, ऑल ट्रीज आर काउ इज ए पॉसिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन ई फॉल्स है। ऑल ट्रीज आर काउ इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो ही नहीं सकता। कुछ पार्ट ऑफ ट्री क्या है? डार्क है कि नहीं? एंड डार्क इज रेस्ट्रिक्टेड टू बर्ड, एंड सारा का सारा काउ क्या है? बर्ड है। तो दिस पार्ट ऑफ ट्री कभी भी काउ हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया, खत्म, ये रॉन्ग है। नो काउ इज डक। हाँ, नो काउ इज डक। अगर सारा का सारा बर्ड ही डक नहीं है, काउ बर्ड के अंदर है, डेफिनेटली काउ भी बर्ड नहीं है। तो 2 इज करेक्ट वन, ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। No Tuesday is Monday, all Monday is Wednesday, all Thursday are Monday, all Thursday are Monday, or some Friday are Thursday। पहला वाला क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? E, very fast। E. No Tuesday is Monday, no Tuesday is Monday, Tuesday Monday नहीं है। No Tuesday is Monday, Thursday भी है ना, Tuesday। All Monday Wednesday, सारा का सारा Monday क्या है? Wednesday है। All Thursday are Monday, सारा का सारा Thursday क्या है? Monday है। Some Friday are Thursday, कुछ Friday क्या है? Thursday है। All Wednesday, all Tuesday is Wednesday, ये तो wrong है। Some Friday are Monday, yes, some part of Friday is Monday, option 2 is correct, only 2 follows। Any doubt, any doubt, any type of doubt? Should I explain again? Should I explain again? ठीक, किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो। टफ और नो, ठीक है, किसी का भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। जी, हम लोग गूगल में क्यों क्लास कर रहे हैं? सो दैट यू पीपल कैन आस्क।
हमें तो सिखाना है ही, हम लोग तो सिखाएंगे ही। बट गूगल मीट में क्या होता है कि तुम लोग भी आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो माइक ऑन करके, ठीक है नहीं? ए वेरी गुड वेरी गुड, ओनली वन फॉलोज। सम एनिमल्स आर फ्लावर्स, कुछ एनिमल क्या है फ्लावर्स है, और ये तो कंफ्यूजन है सॉरी। सम फ्लावर्स आर फ्रूट, कुछ फ्लावर्स क्या है फ्रूट से। सम फ्रूट्स आर फूड, कुछ फ्रूट क्या है फूड है। सम फूड्स आर वेजिटेबल, कुछ फूड वेजिटेबल्स है। सम वेजिटेबल्स आर एनिमल्स, कुछ वेजिटेबल्स एनिमल। सम फ्लावर, सम फ्लावर आर एनिमल्स, तो सॉरी सम एनिमल्स आर फ्लावर, दिखाई दे रहा है तुम लोग को सम एनिमल्स आर फ्लावर? कहाँ देख हो रहा है? अरे ऑप्शन ए या क्या था ऑप्शन? ए बढ़िया। अभिषेक माइक ऑन करो, अभिषेक पुट योर माइक ऑन। यस सर। क्या यस सम सर। एनिमल्स फ्लावर्स है क्या यहाँ पर? नहीं सर, थोड़ा बनाने में थोड़ा गलती हो गया था। ओके, हाँ आइदर और। सम एनिमल्स फ्लावर्स, एनिमल्स यहाँ पर है, फ्लावर्स यहाँ पर है, कुछ रिलेशन नहीं है। पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला नो एनिमल्स और फ्लावर, कुछ एनिमल्स फ्लावर्स नहीं है, उसके बाद एनिमल्स एंड फ्लावर के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग होगा। बट द थिंग इज दैट एलिमेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव एंड बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब अगर इसको मैंने पॉसिबिलिटी में सही मान लिया तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसको मैंने पॉसिबिलिटी में सही मान लिया तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सम एंड नो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से एनिमल्स फ्लावर्स दोनों में एलिमेंट कॉमन है, तो क्या होगा? आइदर और, आइदर वन और टू फॉलोज। सर हाँ ये तो कोई आंसर मिल गया, पर एक्चुअली अगर पॉसिबिलिटी होना चाहिए, जैसे सम एनिमल्स आर फ्लावर इज पॉसिबिलिटी, देन तो ये शुड सही हो द जाता। सही तब ना वन तब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी अगर होता तो ये सही हो जाता। नो फ्लावर ये वाला तब सेकंड वाला रॉन्ग होता हाँ ना। सेकेंड वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये आ गया ना वर्ड पॉसिबिलिटी। All animals are cat, some cat are dogs, all dogs are rat, no cat is caught. E, both follows. E आ रहा है सभी का E, E. All animals are cat, सारा का सारा एनिमल्स क्या है? कैट है। Some cat are dog, कुछ कैट क्या है? डॉग है। All dogs are rat, सारा का सारा डॉग्स क्या है? रैट है। No cat is got, cat god. No got is animal is a possibility. No, हाँ, neither one not. No got is animal is a possibility. नो गॉट इज एनिमल इज ए पॉसिबिलिटी। सी सारा का सारा एनिमल क्या है? कैट है। एंड गॉट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कैट, तो गॉट इज रेस्ट्रिक्टेड टू एनिमल ऑल्सो। अगर
एनिमल किसके अंदर है? कैट के अंदर है। गॉट कैट नहीं है, डेफिनेटली गॉट एनिमल भी नहीं है। ये डेफिनेट हो गया ना, गॉट एनिमल है ही नहीं, ये डेफिनेट है। वी नो दैट, वेन डायग्राम से हम लोग को दिखाई दे रहा है गॉट एनिमल हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी का जरूरत ही क्या है? ये रॉन्ग हो जाएगा। जो सही है उसमें अगर पॉसिबिलिटी वर्ड इंक्लूड कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। सपोज नाउ अभिषेक इज अटेंडिंग क्लास, ये बिल्कुल सही है, डेफिनेट है। इफ आई से अभिषेक इज अटेंडिंग क्लास इज अ पॉसिबिलिटी, तब तो ये गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी चाहिए क्यों जब मुझे दिखाई दे रहा है अभिषेक इज टेकिंग क्लास, ही इज अटेंडिंग क्लास। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? बिकॉज पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, बट द थिंग इज दैट ये ऑलरेडी डेफिनिट था, नो गॉड इज एनिमल, गॉड एनिमल हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी का जरूरत ही नहीं था, तो पॉसिबिलिटी दे दिया, इसीलिए रॉन्ग हो गया। नाउ नो डॉग्स इज गॉड इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा डॉग, नो डॉग गॉड नहीं होने का पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ है, हाँ है, डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है तो है। एनी डाउट? ऑप्शन बी, ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। एनी डाउट? एनी डाउट? क्वेश्चन 5, सर इसका वेन डायग्राम सही नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब सर कैसा हो रहा है? सर एक्चुअली वो वीक हो गया, तो वीक के बाद आपका ईयर आया ना, हाँ, ईयर के बाद मंथ उसको इंक्लूड कर दिया। हाँ सॉरी। सम हाँ हाँ वीक्स ठीक है, इज ईयर, कुछ वीक क्या है? ईयर है, ईयर है। एंड ऑल ईयर आर मंथ। ऑल ईयर आर मंथ, सारा का सारा ईयर क्या है? मंथ। नो वीक इज डे, वीक डे नहीं है। सम डे इज डेट, कुछ डे क्या है? डेट है। यही होगा वेन डायग्राम। ये सर यही हुआ था, पर हमको फिर वो कंक्लूजन देख के कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखो, सम मंथ इज नॉट डे, कुछ मंथ डे नहीं है। हाँ, जो मंथ का कुछ पार्ट कहां पर है? वीक पर है ना। मंथ का सम पार्ट कहां पर है? वीक पर है। ये मंथ का पार्ट है, ये जो वीक में जो मंथ का जो पार्ट है वो डे नहीं है कि नहीं? तो पहला वाला सही है, सम मंथ इज नॉट डे, कुछ मंथ डे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑल ईयर इज डेट इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ईयर डेट हो सकता है क्या? ईयर एंड डेट में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। सारा का सारा ईयर डेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऑप्शन 2 भी सही है, हो सकता है ना। कुछ नेगेटिव रिलेशन है क्या ईयर एंड डेट के बीच में? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो। अभी अच्छे से पढ़ लो ये 6 to 9, स्टडी नाउ फॉलोइंग सीरीज
and answer the questions referring to the word sequence given below. ये word series है, यहाँ पर कितना words है? 1 2 3 4 5 words है. Question number 6. If all alphabets are assigned starting from A to Z, that is A is given and 1. A का अगर 1 होगा, B का अगर 2 है, मतलब जो प्लेस वैल्यू है उसको असाइन करने के लिए बोल रहा है. Then which word at second maximum sum value? किस word का second maximum sum होगा पूछ रहा है. सबको निकालना पड़ेगा. टाइम टेकिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ सीखना पड़ेगा ना. प्लेस वैल्यू पता है ना, प्लेस वैल्यू ए का 1 मतलब बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 ऐसे. प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए. क्वेश्चन क्या है ये, इन विच वर्ड, उसको तो एक्सप्लेन कर दीजिए ना. जितना यहाँ पर लेटर्स है अल्फाबेट से, सबको एक नंबर असाइन कर रहा है. कैसा नंबर? प्लेस वैल्यू. ए इज गिवन एज 1. ए का जो नंबर असाइन हुआ वो 1, बी का 2 मतलब एंड सो ऑन, मतलब सी का 3, डी का 4, ई का 5 एंड गोज ऑन. जेड का कितना होगा? 26. वाई का कितना होगा? 25. एक्स का कितना? 24. ठीक है. यस सर. देन व्हिच वर्ड एट अ मैक्सिमम सम वैल्यू. तो यहाँ पर कितना नंबर्स मिलेगा? 4 लेटर्स, 4 अल्फाबेट से 4 नंबर्स मिलेगा. उन 4 नंबर्स का सम करना पड़ेगा. एंड कौन सा वर्ड में सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू आएगा? मैक्सिमम नहीं, सेकेंड मैक्सिमम. ओके. वास. तो वास सेकेंड मैक्सिमम. एफ ई एफ ई ओ डी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा नहीं. क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर देखो एफ भी, एफ का प्लेस वैल्यू सिंगुलर ही है, ई का भी सिंगुलर है, डी का भी सिंगुलर है. सिर्फ एक ही ऐसा अल्फाबेट है जिसका सिंगुलर मतलब 1 डिजिट का है प्लेस वैल्यू. वो ही ऐसा वर्ड है, मतलब लेटर्स है जिसका प्लेस वैल्यू डबल डिजिट है. एफ का कितना? 6, ई का 5, ओ का 15, डी का 4 प्लेस वैल्यू. तो कितना होगा? 20 30. ई ए आर सी. ये कितना? भी का 22, ए का 1, आर का 18, सी का 3. कितना होगा? 21 40 44 होगा ना ये. वास को देख लो. WAS इज 23 1 19 8 20 28 28 52 होगा ना ये. 51 होगा ना. 51 होगा. We sent 19 5 14 20. ये 58, ये 58 डेफिनेटली ये वासी होगा. मीन इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 14 30. तो वास इज द करेक्ट वन, ऑप्शन.
ऐसा क्वेश्चन टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन क्वेश्चन है तो टाइम दो, जिस क्वेश्चन में टाइम मांग रहे उसको टाइम दो। If in the given words the second alphabet from the left end of the word is omitted and the next letter of other words in English alphabets order is written, or of the other letters in सेकेंड लेटर को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ओमिट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब डिलीट कर दो। एंड द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर ऑफ अदर लेटर्स, बाकी जितना लेटर्स है, बाकी जितना लेटर्स है उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर्स को लिखने के लिए बोल रहे हैं। बाकी जितना लेफ्ट, सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ईच वर्ड, तो ई को रिमूव करना होगा, ए को रिमूव कर दो, ए को, ई को, ई को। बाकी जितना लेटर्स है उनका नेक्स्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर, हाउ मेनी vowels are there, then how many words will have at least one vowel? Actually how many vowels are there? A, E, I, O, U. ये जो vowels है, ये जो vowels है किसके बाद आता है? Z के बाद A आता है, D के बाद E आता है, H के बाद I आता है, N के बाद O आता है, T के बाद U आता है। तो ये Z, D, H, N, T, ये जो 5 लेटर्स है, ये लेटर्स जिस वर्ड में है उसमें भावेल्स आ जाएगा, बिकॉज सारा का सारा बाकी जो लेटर्स है उन लोगों को इमीडिएट नेक्स्ट बनाना है। तो जेड का इमीडिएट नेक्स्ट ए, डी का इमीडिएट नेक्स्ट ई, एच का इमीडिएट नेक्स्ट आई, एन का इमीडिएट नेक्स्ट ओ, टी का इमीडिएट नेक्स्ट यू। अभी देखो इस 5 लेटर्स में कोई है क्या? हाँ, डी है यहाँ पर, पहले वाला सही हो जाएगा, मतलब वी विल काउंट दिस, एक मिल गया। दूसरा यहाँ पर है क्या? नहीं है, इसको काउंट नहीं करेंगे। डब्ल्यू एस एस यहाँ पर भी नहीं है, जेड, जेड डी एच एन टी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ऑप्शन बी 3। एनी डाउट? क्वेश्चन बढ़िया था ये, एक्चुअली थोड़ा पीओ लेवल का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। एसबीआई सरप्राइज दे सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है एसबीआई का। सर, हाँ सर কুৱেশ্যনটো বুজি পোৱা নাই। কুৱেশ্যনটো এইটো কৈছে যে ইয়াত যিমানকেইটা ৱৰ্ড আছে, হা, সেই ৱৰ্ডকেইটা যোনকেইটা ছেকেণ্ড লেটাৰ সেইটো অমিট কৰিব কৈছে, লেফ্ট ছাইড অফ ছেকেণ্ড লেটাৰটো, ঠিক আছে। দ্য ছেকেণ্ড এলফাবেট ফ্ৰম লেফ্ট এণ্ড অফ ইচ ৱৰ্ড ইজ অমিটেড। বুজিলা এডোখৰলৈকে? হয়। দ্য ইমিডিয়েট নেক্সট লেটাৰ অফ আদাৰ ৱৰ্ডছ, আদাৰ লেটাৰ, চৰি, বাকী যিকেইটা লেটাৰ থাকি গ'ল, এটাত আমি চবতকৈ অমিট কৰিলোঁ ন, বাকী যিকেইটা লেটাৰ থাকি গ'ল তাৰ ইমিডিয়েট নেক্সট লেটাৰ লিখিব কৈছে ইংলিছ এলফাবেট অৰ্ডাৰৰ মতে। ইংলিছ এলফাবেট অৰ্ডাৰৰ মতে তাৰ ইমিডিয়েট নেক্সট লেটাৰ লিখিব কৈছে। হ'ল? देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एटलीस्ट वन भावेल? तब ऐसा कितना वर्ड्स होगा जिसमें मिनिमम वन भावेल रहेगा? एटलीस्ट वन, मिनिमम वन भावेल, ठीक है। बुझिला? হয়। এতিয়া চোৱা, মই প্ৰথম ছেকেণ্ড লেটাৰকেইটা মই কাটিয়ে দিলোঁ, হা। এতিয়া চোৱা বাকী যিকেইটা লেটাৰ্ছ হয় সিহঁতক মই ইমিডিয়েট नेक्स्ट बनाब লাগিব। आई हैव टू मेक देम इमीडिएट नेक्स्ट। उसके बाद अगर भावेल मिलेगा तब काउंट करेंगे, है कि नहीं। अभी देखो भावेल्स कितना है, ए, ई, आई, ओ, यू। जेड के बाद ए आता है, जेड खत्म हो जाएगा उसके बाद तो ए ही आएगा ना, है कि नहीं। हाँ। डी के बाद ई आएगा, डी का इमीडिएट नेक्स्ट ई है, एच का इमीडिएट नेक्स्ट आई है, एन का इमीडिएट नेक्स्ट ओ, टी का इमीडिएट नेक्स्ट यू।
तो Z, D, H and T, these 5 letters, ये जहां पर रहेगा उसको अगर इमीडिएट नेक्स्ट बना दिया, डेफिनेटली वी विल गेट ए भावेल, है कि नहीं? हाँ तो यहाँ पर डी है, वी विल काउंट इट. यहाँ पर VRC यहाँ पर है नहीं, तो यू विल नॉट काउंट दिस. WSH यहाँ पर है, हाँ वी विल काउंट दिस. NT यहाँ पर है, वी विल काउंट दिस. एंड ये वाला काउंट नहीं किया था ना मैंने, 4 आ गया. तो 3 नहीं होगा, 4 होगा. D के बाद E आएगा, H के बाद I आएगा, T के बाद U आएगा, N के बाद O आएगा, तो 4 होगा. 4 होगा ना? हाँ सर. क्या किया था मैंने? 3 काउंट किया था. If each of the vowels is replaced by immediate succeeding letter मतलब vowels का immediate next जो letters है, and the consonant is replaced by immediately preceding letter, मतलब consonant को उसका पहले का जो लेटर है उसको बनाना होगा, एंड जो vowel है उसका नेक्स्ट लेटर बनाना होगा. देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट? 2 कॉन्सोनेंट चाहिए. ठीक, पहली बात, भावेल को अगर इमीडिएट नेक्स्ट बनाओ या प्रीसीडिंग बनाओ, वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा. होगा कि होगा? होगा ही ना, 100% होगा. तो ये जो वर्ड है मीन, यहाँ पर 2 भावेल है, इन दोनों को जब EN ये दोनों को नेक्स्ट लेटर बना दो, ये तो 2 कॉन्सोनेंट आ जाएगा. डेफिनेटली वी विल काउंट दिस. और कहीं है क्या? एक तो मिल, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 काउंट हो गया. उसके बाद यहाँ पर आ गया एक 1 आ गया. उसके बाद W से पहले क्या आता है? G आता है. ये भी सही हो गया, मतलब वी विल काउंट दिस. ए के बाद क्या आता है? B आता है. C के बाद क्या आता है? D आता है. ये भी काउंट हो जाएगा. C के बाद नहीं, C से पहले ना, C से पहले D, W से पहले D, C से पहले B. अभी देखो, E तो एक काउंट हो जाएगा, N से पहले M, ये भी काउंट हो जाएगा. एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट, सारा का सारा, नन ऑफ दिस, सारा जितना भी वर्ड्स होगा सब में मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट रहेगा ही रहेगा. Should I explain again? Sir, can you repeat one time? Okay. क्वेश्चन समझ में आया? Each of the vowels is replaced by immediate succeeding letter, माने vowels को vowels plus 1. Yes, sir. And a consonant is replaced by immediate preceding letter. Consonant means consonant minus 1. Okay, sir. तो vowels को plus 1 करके क्या आएगा? कितना है? A, E, I, O, U. इसका succeeding letter क्या होगा? B, F, J, ये होगा. V. तो vowels Yes, को जब immediate succeeding letter बनाओगे वहां पर consonant आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर. आएगा ही, डेफिनेटली आएगा. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट्स? ऐसा कितना वर्ड्स है जिसमें मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट है? तो जहां पर 2 भावेल है वहां तो 2 कॉन्सोनेंट आएगा ही आएगा. Yes, sir. तो ये तो हो गया ENO, ENA ये भी आएगा. Yes, sir. बाकी जहां पर एक भावेल है वो तो एक कॉन्सोनेंट बनेगा ही बनेगा. Yes, sir. हाँ, तो C Yes, से sir. पहले क्या आता है? C माइनस 1, कॉन्सोनेंट माइनस 1 B B. आएगा. ये भी हो गया, 2 भावेल, 2 कॉन्सोनेंट. जितना पूछ रहे उतना ही करो, बाकी क्या जरूरत नहीं है ना. 2 कॉन्सोनेंट, मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट चाहिए. बाकी जो 2 रिमेनिंग 2 अल्फाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को.
हम लोग को मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, बस खत्म। ओके सर। एस से पहले क्या आता है? आर आता है, आर। तो ये भी सही। हम्म। टी से पहले क्या आता है? टी से पहले एस, ये भी सही। तो ऑल Yes. तो जितना वर्ड आएगा सब में कॉन्सोनेंट रहेगा, 2 कॉन्सोनेंट, मिनिमम 2 कॉन्सोनेंट होगा ही होगा। यस सर। तो नन ऑफ दिस, यहाँ पर 3 No. 2 4 1 आंसर 5 होना चाहिए, तो हाँ। नन ऑफ दिस। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। In each of the given words, each of the consonant is changed to an alphabetical order which is immediate succeeds the respective letters in the alphabetical order. The sentence देखो यार, immediate next लिख देने से भी हो जाता ना, change to immediate next, each of the consonant is changed to an immediate next letter लिखने से भी हो जाता। सेंटेंस देखो ना, each of the consonant is changed to an alphabet which succeeds the respective letters in the alphabetical order. My God. Then how many words does form will have at least one letter E? कॉन्सोनेंट को क्या करने के लिए बोल रहे हैं? कॉन्सोनेंट प्लस 1। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? ऐसा कितना ऐसा वर्ड है जहां पर एटलीस्ट 1 लेटर ई होना चाहिए? कॉन्सोनेंट प्लस ई मतलब डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई, डी का इमीडिएट नेक्स्ट ई, डी जहां जहां है वो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। किल 1, डी यहां पर है तो काउंट कर लिया सभी ने, ठीक है नहीं? ई का कुछ चेंजेस हो रहा है क्या? ई का ई के लिए कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ई कहां पर है? यहां पर है, इसको भी काउंट करना होगा। ई कहां पर है? यहां पर है, इसको भी काउंट करो। यहां पर ऑलरेडी ई है ही, ई है यहां पर। तो हम नंबर ऑफ वर्ड्स 3, ऐसा 3 वर्ड है जहां पर ई लेटर एटलीस्ट 1 बार एग्जिस्ट कर रहा है। हाउ मेनी वर्ड? 3, ऑप्शन बी। गूगल क्लियर हुआ? अभी निकाल लो, पूरा रिकॉर्ड कर लो। आफ्टर दैट हो जाने के बाद डन कमेंट कर देना, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, लिखेंगे। ऐसा कोई बंदा है क्या जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे व्हाइल डिकोडिंग? वी विल सोल्व टुगेदर, वी विल डिस्कस टुगेदर। ऐसा कोई है? एनीवन? एनीबॉडी? एनीबॉडी? एनीवन?
डन हो गया, सबका हो गया, किसका नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? Biopian nation. Okay, fine. Kukil, turn your mic on. क्या पहले क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो पहला वाला, व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्शन? व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्शन? YO. 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 व्हाट इज द कोड फॉर लॉ? SA. SA. What does LA stand for? Lead. What is the code for review? Reviews are either HA or JA. So cannot be determined. Review nation biopic can be written as Is it JA, HA or Options बताओ। RAPA? options. कौन सा होगा? None of these. ABC. Either AOC. D. Either AOC. Either A or होगा? अनु होगा? Either AOC. yes, sir. वर्ड्स लिख लेते हैं। इलेक्शन, सर्वे, पीपल हो गया, पीपल बायोपिक, लॉ, मेंबर, सेकेंड सेंटेंस पीपल लिख लिया, लॉ भी हो गया, लीड, रिव्यू, रिव्यू, नेशन, इलेक्शन, इलेक्शन हो गया, रिव्यू एंड नेशन। अभी इलेक्शन, इलेक्शन यहां पर है, यहां पर है, और कहीं है क्या? नहीं है। इज द एनी अदर कॉमन वर्ड? नो। क्या होगा इलेक्शन? वायो। सर्वे, सर्वे यहां पर है और कहीं भी नहीं है, रुक जाओ। पीपल कहां पर है? पीपल यहां पर है, यहां पर है, कॉमन कौन सा है? वीओ, पीपल वीओ। तो सर्वे का कोड एनए हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बायोपिक, लॉ, मेंबर, बायोपिक कहीं भी नहीं है, लॉ यहां पर है, यहां पर है, लॉ का कोड क्या हो जाएगा? ऐसे। बायोपिक, मेंबर, ये दोनों ऐसा वर्ड है जो कहीं और नहीं है, ठीक है? नहीं है। तो SATA ये दोनों, सॉरी RATA ये दोनों के लिए आइडर हो जाएगा, ठीक है? हाँ। लीड, यहां पर लीड, लीड का क्या हो जाएगा? व्यू का हो गया, ऐसे भी हो गया, LA। रिव्यू नेशन, ये दोनों का आइडर होगा, HAJ, ठीक है? हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्शन? इलेक्शन का कोड क्या है? YO, हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर लॉ? लॉ का कोड क्या है? लॉ का कोड ऐसे, हाँ हो गया। व्हाट डज LA स्टैंड्स फॉर? LA स्टैंड्स फॉर व्हाट? LA स्टैंड्स फॉर लीड, हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर रिव्यू? रिव्यू का कोड क्या है? रिव्यू नेशन, ये दोनों आइडर है तो कैनॉट बी डिटरमाइन, कैनॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन नहीं। रिव्यू नेशन बायोपिक, रिव्यू नेशन बायोपिक, रिव्यू नेशन तो HAJ हो जाएगा, हो गई रिव्यू नेशन। एंड बायोपिक RA भी हो सकता है, TA भी हो सकता है। HAJA RATA, HAJ कहाँ पर है? यहाँ पर है। HAJ यहाँ, HAJ नहीं है, ये काट दो। HAJ यहाँ पर है, यहाँ एक में RA है, एक में TA है, तो आइडर A होगा, नहीं तो C होगा। ऑप्शन डी करेक्ट वन। सर सभी का हो गया था, वेरी गुड। ट्राई दिस। 8:16 से पहले हो जाना चाहिए।
हो गया। हो गया। और टाइम चाहिए। पहले वाला बी, हु वर्क्स इन जुलाई, बी आ गया। 16, फिफ्टीन का सी आ गया, बी सी दोनों आ रहे हैं। 16 का आंसर बताओ। सिक्सटीन का बी। ओके फाइन, डिस्कस करते हैं। 7 persons, Lila, Vela, Anu, Mala, Dara, Ravi and Rajan are joining the work in different months starting from January to July but not necessarily in the same month. ठीक है, जनवरी से जुलाई तक 7 मेंबर्स। किसी से नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ, साथ में सोल्व करते हैं। कोई है जो मेरे साथ सोल्व करेगा? नहीं है ना? है क्या? हेलो, यस सर। साथ में तुमने तो सोल्व कर लिया। नहीं सर, आप हेलो बोला ना इसलिए सर। ओके, ऐसा कोई है जिससे सोल्व नहीं हुआ एंड वो मेरे साथ सोल्व करना चाहता है? कोई बात नहीं। जनवरी से जुलाई था ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है। लीला joined the work before Ravi and after Mela. लीला joined before Ravi and after Mela. ठीक है। Bhela joined work before Ravi. Bhela joined work before Ravi. Who is not the last person to join the work? तो लास्ट में रवि नहीं होना चाहिए। 2 person joined between Leela and Anu. Leela 2 person Anu. Ravi joined the work after Anu. Ravi joined the work after Anu. Comma, who joined the work before March?
हु का मतलब अनु जॉइन द वर्क बिफोर मार्च। मार्च से पहले 2 ही मंथ थे, एक फरवरी एंड नेक्स्ट इज जनवरी। अभी लीला 2% अनु था, अनु 2% यहाँ पर लीला हो जाएगा, यहाँ पर लीला। राजेन joined the work immediately before लीला। राजेन joined the work immediately before लीला। लीला के immediately before कौन है? राजेन। Who does not join in May? Who किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लीला को। लीला मई में नहीं होगा, तो ये वाला काट दो। ये वाला पोजीशन गया काम से, ये होगा नहीं। पूरा पढ़ लिया। अभी देखो, लीला मेला के बाद ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर मेला होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ रवि भेला, भेला रवि से पहले ज्वाइन किया, बट रवि यहाँ नहीं हो सकता, तो रवि कहाँ होगा? यहाँ होगा। डेफिनेटली भेला कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? दारा। यहाँ पर कौन होगा? दारा। क्लियर? तो हु हैज जॉइन इन जुलाई? जुलाई में कौन? जुलाई में दारा। हाँ, ये भेला नहीं होगा, दारा। हु हैज जॉइन इमीडिएटली बिफोर राजन? राजन से पहले इमीडिएट बिफोर माला। ऑप्शन बी। ब्लड रिलेशन। 8 friends, JRSPANDNT consist of a family of 3 generation। 3 जनरेशन का फैमिली है। 5 मेल से 2 married couples in the family है। 2 married couples, 5 males। For every person of the family, either both or none of the parents are alive। तो दोनों alive होगा, नहीं तो एक भी नहीं। मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? मतलब अगर किसी का बच्चा है तो डेफिनेटली ही और शी हैज ए हाउस।
देखते हैं। एस सिस्टर्स इन लॉ इज मदर ऑफ डी। एस का जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब एस का कोई ब्रदर है, उसका वाइफ डी का मदर है। और एक हो सकता है, एस का किसी से शादी हुआ, उसका एक सिस्टर है। अनमेरिड कपल का तो चिल्ड्रन हो नहीं सकता, उसका वो डी का मदर है। क्लियर? ये दो हो सकता है। बट दिस मदर डज नॉट हैव सिबलिंग। डी मदर का कोई सिबलिंग नहीं, डी मदर का सिबलिंग नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है। जे इज फादर इन लॉ ऑफ एन। जे फादर इन लॉ है किसका? एन का। एन हु इज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब एन इज फीमेल, जे फादर इन लॉ है, जे का एक सन है। एन हु इज 2 चिल्ड्रन का माँ है। आर इज ग्रैंडमदर, आर इज ग्रैंडमदर ऑफ डी। आर डी का ग्रैंडमदर है, आर डी का ग्रैंडमदर है। यहाँ पर एक मेल चाहिए। डी हु इज नेफ्यू ऑफ पी। डी पी का नेफ्यू है। डी अगर पी का नेफ्यू है तो डेफिनेटली डी का जो मदर है उसका कोई सिबलिंग नहीं होगा। टी इज अनमेरिड फीमेल, टी अनमेरिड है फीमेल, तो पी यही होना चाहिए। अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, जे एन। और क्या क्या है? जे आर एस ए एन डी, जे आर एस पी ए एन डी टी, यही है ना। तो जे हो गया, आर हो गया, एस हो गया, पी हो गया, एन हो गया, ई भी प्लेस कर लिया, ए एन टी। फर्स्ट ऑफ ऑल टी इज अनमेरिड क्या है? टी इज अनमेरिड फीमेल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ए होना चाहिए। टी यहीं कहीं आ जाएगा टी, बिकॉज डी का मदर का कोई तो हो ही नहीं सकता, मतलब है ही नहीं। टी से कुछ, टी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। हाँ, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, टी कहाँ होगा? यहाँ होगा, बिकॉज जे का जो डॉटर इन लॉ था, जे इज फादर इन लॉ ऑफ एन, एन का एन इज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक तो डी हो गया, नेक्स्ट इज टी। अभी सही है, ये हो रहा है। अभी देखो 2 मेड कपल हो गया, 5 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स इज 5 एंड 5 अगर मेल से 8% है तो 3 फीमेल, 3 तो हो गया, एक आर एन टी, बाकी सब मेल। ठीक है। एस सिस्टर इन लॉ इज मदर ऑफ डी। एस का जो सिस्टर इन लॉ एन, एन इज मदर ऑफ डी, हाँ बिल्कुल सही। टी इज अनमेरिड फीमेल, टी अनमेरिड फीमेल है, बिल्कुल सही। दिस मदर डज नॉट हैव सिबलिंग। डी का जो मदर है उसका कोई भाई बहन नहीं, बिल्कुल सही। जे इज फादर इन लॉ ऑफ एन, जे फादर है, फादर इन लॉ ऑफ एन है, एन का फादर इन लॉ, बिल्कुल सही। एन हु इज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, एन का 2 चिल्ड्रन है, हाँ डी एन टी। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, आर डी का ग्रैंड मदर है, बिल्कुल सही। डी हु इज नेफ्यू ऑफ पी, मतलब डी मेल, नेफ्यू होने से हाँ पहले ही मिल जा रहा डी का जेंडर, डी मेल, डी पी का नेफ्यू है, हाँ ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज जे हैव? हाउ मेनी चिल्ड्रन डज जे हैव? 1 to 3 चिल्ड्रन। ऑप्शन बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू टी? हाउ इज ए रिलेटेड टू टी?
A is father of T. A T का क्या है? Father है. How is S related to R? 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 कौन सा होगा? Hello. Am I audible? How is S related to R? Son. हाँ. अरे क्या हो रहा है? S R का son है ना? Son. तुम लोग को बहुत प्रैक्टिस कराना होगा. Okay, fine. Last question. Do it. साथ में सोल्व करते हैं. लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. 8% PQRST U W and X sit around the circular table. Some of them sit facing the center while rest outside the center. कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं. एट परसेंट डायरेक्शन पता नहीं है. ये मिक्स डायरेक्शन का क्वेश्चन. S sits opposite to W. कॉमा होना चाहिए. Who sits second to the left of P? P who face inside. P face inside. P अंदर की तरफ देख रहा है. S is opposite W. W who sits second to the left of P. P का second left में W. P face inside. P का second left में W. And S sits opposite to W. W का opposite में कौन बैठा हुआ है? हो गया. Q sits third to the left of U. Q U का third left. U who sits between P and S. तो U का डायरेक्शन आ गया. सॉरी U. Q sits third to the left of U. U who sits between P and S. सपोज मैंने U को सेंटर की तरफ देख रहा है ऐसा मान लिया, तो थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पर Q आना चाहिए, पर यहाँ पर W बैठा हुआ है. वी आर बाउंड दैट Q को बाहर की तरफ दिखाना होगा, सो दैट Q को बैठा सकता हूँ. 1 2 3. Q sits third to the left of U. हो रहा है. Q sits third to the left of U. Who sits between P and S? X does not sit beside W. X W का पड़ोसी नहीं है. X यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता. X के लिए कहाँ स्पेस है? यही है स्पेस है X. But face same direction at W. तो X and W का डायरेक्शन सेम है as D. R sits second to the right of T. T who face inside. दो स्पेस बाकी है. T को इनसाइड दिखाना पड़ेगा. T इनसाइड, R यहाँ आ जाएगा. The neighbors of U faces opposite direction that of U. U का जो डायरेक्शन है, U का जो नेबर है, उसका डायरेक्शन U से अलग है, मतलब ऑपोजिट है. तो U बाहर की तरफ देख रहा है, तो U का नेबर इनसाइड, S भी इनसाइड, P ऑलरेडी इनसाइड है. W faces same direction as S. X who faces the same direction as T. X का डायरेक्शन T से सेम है एंड W का डायरेक्शन X से सेम है, तो इनसाइड हो जाएगा. नाउ Q faces opposite direction that of R. R who face opposite direction of P. Q का डायरेक्शन Q and R opposite direction.
R and P opposite direction. R and P opposite, P inside, R outside. R अगर outside है again Q inside. हो गया. सिर्फ दो पर्सन बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाकी सब इनसाइड देख रहे हैं. डन हो गया. एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? मैं PDF शेयर कर दूंगा, तुम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. थैंक यू. आज के लिए इतना ही. मैथ्स का क्लास कर लेना. गुड